टीटी साहब ये सबको फाइन मार के टिकट वगैरह बना रहे, बस ये सब कहाँ बैठेंगे? 2 टिकट दे दिया। 2 टिकट मतलब ये पहले लिया काउंटर से, बाद में टीटी देखिए ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला लेना चाहिए। बाद में ये दो आदमी है, 700 रुपया लिया मेरे। कितना? 700। 700 एक आदमी का 700, 2 आदमी का 1400 रुपया लिया। पूरा पैसा बराबर ले रहे, उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सीट का अरेंजमेंट नहीं। मैं तो बोलता हूँ जब मेरा RAC हुआ तो गवर्नमेंट मेरे को आधा पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सीट जो है एक आदमी का है, इसमें 2 आदमी हम लोग बैठ के जा रहे हैं। फाइन मारने के बाद बोले कि तुम स्लीपर में जा सकते हो, तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं स्लीपर में कहाँ बैठ के जाऊँ? क्या तो मेरा हक मार रहा है कि नहीं मार रहा है? हाँ। मार रहा है ना? हाँ। तो ये सही है क्या? टीटी का गलती है। वॉशरूम का रास्ता ये देखो, मतलब वॉशरूम जाने के लिए आपको मतलब इतना तकलीफ करके जाना पड़ेगा वॉशरूम। फुल है हर जगह भाई, थोड़ा है ना। अरे सीट में ही पूरा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आके। अंकल थोड़ा बैठ जाओ क्या? मैं हम लोग भी जब जाते हैं इसी प्रॉब्लम हम लोग को भी सुधारना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या लगता है आधा पैसा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये देखो भाई, मतलब जो भी स्टेशन पे जा रहा हूँ एक जो खाली होते हैं फिर दूसरे लोग आते हैं। ज़्यादा मतलब ट्रेन चलाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ शियालदा स्टेशन में और ये जो ट्रेन है ये है 13175 कंचनजुंगा एक्सप्रेस, जो शियालदा से अगरतला जाता है। और आज मैं जा रहा हूँ शियालदा से असम की लंका स्टेशन। और आज से लगभग 2 महीना पहले मैंने टिकट निकाला था, लेकिन मेरा टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ। अभी भी RAC 71 है और मैं RAC 71 ये सीट में बैठा हूँ और मेरा को पैसेंजर जो है अभी तक आया नहीं। और चलो देखते हैं, मतलब ये जो सीट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो सीट, इसमें हम लोग 3 लोग बैठ के आज जाने वाले हैं, अगर मतलब हम में से किसी का कंफर्म नहीं हुआ तो। और एक बंदा जो है ऊपर बैठेगा, जो इसका कंफर्म रहेगा, मतलब बैठेगा नहीं, सोएगा। और बैठना हम लोग को मतलब इसी पे ही है 3 आदमी को। तो आज की सफ़र कैसा रहता है आप लोग को बने रहना, देखते रहना, क्योंकि जब भी को पैसेंजर आएगा तभी पता चलेगा मतलब कौन आया और कैसा ये सफ़र जाने वाले है। यहाँ से एक्चुअली लंका स्टेशन जाने में 24 आवर लगता है। यहाँ में अभी 6 बजे यहाँ से 6:50 को यहाँ से मतलब ट्रेन छूटेगा और लंका स्टेशन जो है कल सुबह 7 बजे तक पहुँचेगा। तो ये 24 आवर की जर्नी जो है मतलब वही ये सारे लोगों के साथ कटा के जाने वाला हूँ। तो भाई फाइनली जो है ना सारे लोग आ चुके हैं, मतलब मेरा जो को पैसेंजर है वो भी आ चुके हैं और उनका RAC है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तक वो भी जाने वाले हैं, तो रात कैसा कटाऊँगा पता नहीं। किसी किसी का RAC है तो किसी का सीट नहीं है, लेकिन वही सब लोग बैठ के मतलब एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है। और ऊपर भी जो है एक दादा आके मतलब अपना सीट पे वो तो सो गए हैं, मतलब गद्दा लगा के। और नीचे फिलहाल हम लोग जो है 3 आदमी बैठे हैं। ये देखो भाई, मतलब जो भी स्टेशन पे जा रहा हूँ एक जो खाली होते हैं फिर दूसरे लोग आते हैं। लोगों की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा ट्रेन चलाना चाहिए कि नहीं? ज़्यादा मतलब ट्रेन चलाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। सुबह 4 बजे निकला हूँ घर से, सोचा था कि भाई ट्रेन पे चढ़ के फिर सो जाऊँगा, लेकिन वही RAC है और सोने के लिए मतलब कोई मौका नहीं मिल रहा है। हर स्टेशन पे मतलब जहाँ पे लोग चढ़ते हैं बोलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में हम उतर जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए, फिर तीसरा चौथा ऐसा बस चढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब तक ऐसा होते रहेगा। और TC साहब जो है आते हैं, फिर देखते हैं जनरल की टिकट है तो फाइन मारते हैं उनको, फिर स्लीपर की भाड़ा उनसे लेते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं देते, वो हमारे ऊपर ही छोड़ के चले जाते हैं। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। মানে আপনারা তো এক স্টেশন করে নামছেন, আমাদের জন্য কিন্তু পুরো सफरটা এরকম। आप लोग बैठ रहे हैं ना इसलिए बैठ गए। हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा है ना सोने के लिए। मतलब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, मैं समझे? हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ हम लोग जिस पर उतरेंगे उस पर कोई उठेगा और यहाँ बैठ जाएगा, खाली रहेगा। सब लोग उतर जाएगा ना तो आप भी लेट जाएगा। तो अभी जो है ना किसी से आएंगे यहाँ पे चेक करने के लिए, उनसे बात करूँगा इस चीज़ की बारे में। उतारने का नियम है, फाइन करके उतारने में अगले स्टेशन पे तुमको जाने देगा वही काफी है।
पे है हम दो बंदे, हम टिकट में पैसा दे के जा रहे हैं। उसके अलावा भी मतलब बाकी जो जनरल से लोग यहाँ पे चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो, इन लोग का भी फाइन मारा जा रहा है, इनको टिकट बना के दिया जा रहा है, लेकिन इनको जगह नहीं है। मतलब रेलवे जो है पूरा पैसा बराबर ले रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई सीट का अरेंजमेंट नहीं। जो रिजर्वेशन पे बैठे हुए उनको तो अभी तकलीफ होगा। और ये टीटी साहब है, सबको फाइन मार के टिकट वगैरह बना रहे, बस ये सब कहाँ बैठेंगे। मैं तो बोलता हूँ जब मेरा RSC हुआ तो गवर्नमेंट मेरे को आधा पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सीट जो है एक आदमी का है, इसमें 2 आदमी हम लोग बैठ के जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये कोई फ्री में तो जा नहीं सकते, इसमें मतलब पैसा दे के ही जाना चाहिए, लेकिन वो समझना चाहिए ना भाई, ऑलरेडी RSC में इतने लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा भी मतलब फाइन भर के लोगों को बैठा के चलते जा रहा है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं भाई, अभी तो भगा के गए, सबको भगाए, अब फिर अभी आए, अभी लोग आए। अभी देखो इतना लोग को वही बोल के हटाया, देखा अभी दूसरा भाई आके बैठ रहे। 2 टिकट दे दिया। 2 टिकट मतलब? ये पहले लिया काउंटर से। अच्छा, ये आप काउंटर से लिए? काउंटर से ये वाला लिया, ये बाद में टीटी देखिए ये वाला नहीं चलेगा। ये वाला लेना चाहिए। बाद में ये दो आदमी है, 700 रुपया लिया मेरे। कितना? 700? 700 एक आदमी का 700, 2 आदमी का 1400 रुपया लिया। तो आप जा कहाँ रहे? मैं अभी गुवाहाटी में। गुवाहाटी जा रहे हो? और शियालदा से मतलब चढ़े हो? हाँ। तो शियालदा से ये जो जो निकाले, 2 निकाले 600 रुपया में। अच्छा, ये 600 रुपया में गुवाहाटी के लिए निकाला? हाँ। स्लीपर का? हाँ, नहीं वो पूरा इधर भी जा सकता है। जनरल का? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो, इधर भी जा सकते, उधर ऐसा नहीं होता है। स्लीपर का नहीं, सॉरी, स्लीपर नहीं, ये मतलब आपका जनरल टिकट आपने निकाला 2 आदमी का 600 रुपया में। हाँ। फिर आप चढ़ गए मतलब रिजर्वेशन पे। हाँ। तो रिजर्वेशन में जाने के बाद फिर आपको कितना फाइन मारा? 1400 रुपया। फिर आपको कुछ मिला, सीट वगैरह? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर फायदा क्या हुआ? आप तो फिर मतलब कुछ फायदा नहीं, ऊपर से दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, है कि नहीं? ये बंदा जो है मतलब जनरल का टिकट निकाला 600 रुपया में, फिर वो चढ़ गया रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पे आने के बाद टीटी जो है फिर इनसे 1400 रुपया लिया, लेकिन कोई सीट नहीं दिया, वो हमारी सर के ऊपर ही डाल के चले गए। ऐसा क्यों भाई? ऑलरेडी हम लोग RSC में है, 2 लोग, ये एक है और मैं एक हूँ, ऊपर एक भाई साहब सोया हुआ है, फिर आपको TC साहब ने यहाँ पे बैठने के लिए भेज दिए। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? मतलब ये क्या सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब क्या बोलूँ। हाँ, 71 मेरा है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपका खत्म हो गया। जैसा कुछ लोग जो है स्लीपर के टिकट, सॉरी जनरल के टिकट काट के आते हैं, जनरल में चढ़ नहीं पाते, उनके पास टिकट है ऑलरेडी, वो स्लीपर में आ जाते हैं। कुछ TC लोग आते हैं, उनसे फाइन मारते हैं, फाइन मारने के बाद जो उनको कुछ फैसिलिटी नहीं दिया जाता, वो हमारी सर पे छोड़ के चले जाते हैं। इसका क्या रूल है? हाँ, रूल्स में है एक स्टेशन बनाना है। एक स्टेशन नहीं, अभी कुछ लड़के लोग हैं यहाँ से NGP तक जा रहे हैं, उनसे फाइन मारा। रेटिंग बनाने का बस एक स्टेशन, सिर्फ एक स्टेशन का बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ तो पूरा मतलब लास्ट स्टेशन तक का भी बन रहा है। एक का रहता है, नियम वही है। तो एक स्टेशन का ही उसका फाइन मार के उससे पैसा ले सकते हो, एक स्टेशन के बाद जो है उसको उतरना चाहिए ट्रेन से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। उसको जहाँ तक जाना है वहाँ के फाइन कटा जाएगा और फिर उसको दूसरे पब्लिक की सर के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि भाई तुम झेलो, हम हमारा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या बोले? सरकार को पैसा चाहिए। तो भाई ये चीज़ ना आप लोग भी कभी गौर करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना मैं जो चीज़ अभी राइज कर रहा हूँ ना, ये सही है कि नहीं। मतलब हर चीज़ लाइन पे नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, सब अपने मनमानी के हिसाब से ही चल रहा है। आपका फाइन काटा गया है क्या? कितना काटे फाइन? 470 रुपये। 470 रुपया दिए। तो लेकिन आपको मतलब क्या फैसिलिटी मिला 470 रुपये देने के बाद? तो जनरल ये टिकट कितने में काटे थे? 360 और इधर 470, 800-900 रुपये आपका गया। फाइन मारने के बाद बोले कि तुम स्लीपर में जा सकते हो, तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं स्लीपर में कहाँ बैठ के जाऊँ अभी? बोले कि सीट है नहीं, कहाँ से हैं? बोले तो बोला सीट है नहीं, कहाँ से? तो आपको बोलना चाहिए ना भाई, जब सीट नहीं है तो आप मेरे से पैसा क्यों ले रहे हैं? स्लीपर में तो फाइन हुआ, उसके लिए जनरल टिकट लिया, हाँ, तो स्लीपर क्लास में आया इसलिए फाइन हुआ। ये जो मैं पैसा पे किया हूँ, ये सारे लोग ने जो पैसा यूज़ किए, ये स्पेस को यूज़ करने के लिए पैसा पे किया है कि नहीं?
तो ये बंदा कोई जनरल से आके यहाँ के चढ़ गया तो मेरा हक मार रहा है कि नहीं मार रहा है वो? हाँ। मार रहा है ना? हाँ। तो टीटी का ये सही है क्या? टीटी का गलती है। अगर ट्रेन में कैपेसिटी नहीं है तो आप दूसरे ट्रेन चलाइए या मतलब छोड़ दीजिए, या हमें पहले ही बोल दीजिए कि भाई तुम्हारे कंफर्म होने के बाद भी तुम्हारे सर पे 10 लोग बैठ के जाएंगे। वॉशरूम का रास्ता ये देखिए, तो बैग पूरा बांध के रखे तो वही मतलब वॉशरूम जाने के लिए आपको मतलब इतना तकलीफ करके जाना पड़ेगा वॉशरूम। तो देखिए आप लोग मेरा पूरा इस तरह से फुल है हर जगह। भाई थोड़ा है ना, जैसा ही मैं यहाँ से मतलब वॉशरूम गया फिर आप देख सकते हो मतलब मेरे सीट में ही पूरा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आके। अंकल थोड़ा बैठ जाओ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो ये देख सकते हो हम लोग दोनों RSC है, दोनों अंकल भी हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। चलो मिलजुल के पहुँचते हैं जहाँ तक जाना है। ये देख सकते हो एक सीट में 2 बंदा है, इधर भी मतलब एक सीट में 2 बंदा है इस तरह से। तो हर जगह जो है मतलब एक सीट में 2 बंदा चढ़ के जा रहा है और उन लोग मतलब पूरा पैसा दिया हुआ। अगर देखा जाए मतलब एक सीट आप 2 बंदा को बेच रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप एक सीट 2 बंदा को बेचो और दोनों से पूरा फेयर असूलो। तो अगर एक सीट में हम लोग 2 बंदा शेयर करके जा रहे हैं और आपको पता है ये RSC में है, ये वो जहाँ तक जा रहा है मैं भी वहाँ तक ही जा रहा हूँ, तो भाई मतलब IRCTC को पता है भाई ये बंदा जो है कहीं पे भी फुल सीट को यूज़ कर नहीं पाएगा, तो मुझे आधा पैसा रिफंड करना चाहिए ना, है कि नहीं? आप लोगों का क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक तो ये कहता है। और मैं अगर चाहूँ कि ठीक है कि मेरा सीट जो है कंफर्म नहीं हुआ, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, IRCTC जो है अपना बराबर चार्ज काट के फिर मेरा पैसा रिफंड करेगा, उसमें कोई भी मेरे को मतलब रहम नहीं दिखाएगा। तो फिर मैं मेरा सीट में क्यों, और मेरी जो स्पेस मुझे जो मिलना चाहिए बाथरूम जाने के लिए, चलने के लिए, उसमें क्यों मैं एडजस्ट करूँ? ये कौन सा सिस्टम है? आप सभी से मतलब बराबर फुल टिकट के पैसा ले रहे हो और ना बैठने की सुविधा है ना कुछ भी सुविधा है। तो आपको क्या लगता है, आपने तो पूरा भाड़ा दिए लेकिन आपको आधा सीट मिला? पूरा भाड़ा दिया लेकिन आधा सीट मिला। आधा सीट मिला। और मैंने भी पूरा भाड़ा दिया, मुझे भी आधा सीट ही मिला। आधा सीट मिला, हाफ सीट। तो आपका आधा पैसा मतलब IRCTC को देना चाहिए ना आपको? आधा पैसा रिटर्न चाहिए, रिटर्न करना चाहिए ना? हम लोग भी जब जाते हैं इसी प्रॉब्लम हम लोग को भी फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों को क्या लगता है आधा पैसा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देना चाहिए ना, कि हम कैंसिल करें आप काट रहे हो, और जब हमें पूरा फैसिलिटी नहीं दे पा रहे तो हमें आधा दो। आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हो? होना चाहिए ना, फेयर होना चाहिए ना दोनों चीज़। इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो।